नो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड। लाइक जैसे मान लो ये हुआ ओपन चेन, इस ओपन चेन कंपाउंड हुआ या एसाइक्लिक बोले चाहे एलिफैटिक बोले। और साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। वो नेमिंग में भी पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन, बट दिस इज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हुआ, या फिर हम ये ले सकते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, ये भी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएगा। ये तो मेनली दो पार्ट है, मेन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा पार्ट है साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब हो गया इसमें ओपन चेन हो, मतलब कोई एंड टू एंड जुटा हुआ नहीं होना चाहिए। दैट मे कंटेन सम फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड है। मान लो हम एल्डिहाइड जोड़ देंगे, ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा। ये मान ओपन चेन होना चाहिए। और एक हुआ क्लोज चेन कंपाउंड। ना क्लोज्ड चेन कंपाउंड का दो पार्ट फिर होता है, एक को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक इज ऑल्सो कॉल्ड होमोसाइक्लिक। मतलब इफ रिंग इज मेड ऑफ द सिमिलर एटम एंड दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, या इफ रिंग इज मेड ऑफ कार्बन ओनली दैट इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो रिंग बेसिकली कार्बन का ही होगा। तो यदि रिंग केवल कार्बन का बना हुआ है दैट इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या है, दीज आर द कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब हुआ इफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिंग इज अदर देन कार्बन देन दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हो सकता है, हम ले सकते हैं ये, इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन। बाकी ऑर्गेनिक में टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है। इस कंपाउंड का नाम है पायरोल। सिमिलरली इन द प्लेस ऑफ एन यदि हम ऑक्सीजन दे देंगे तो हो जाएगा फ्यूरान। जैसे ये इसको बोलते हैं फ्यूरान। ये भी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन सिमिलरली यू कैन टेक 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें कार्बन कार्बन नहीं रहेगा बट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिंग इज नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं पायरिडीन। पायरिडीन ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इफ रिंग इज मेड ऑफ द सिमिलर एटम तो उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। रिंग में यदि अदर देन कार्बन कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लेंगे दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे पायरोल हुआ, फ्यूरान हुआ, पायरिडीन हुआ, थायोफिन हुआ, सब एग्जाम्पल आ जाएगा ये। 9 फिर कार्बोसाइक्लिक का दो पार्ट होता है। कार्बोसाइक्लिक का फिर दो पार्ट होगा, एक को बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक, दूसरे को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मीन्स साइक्लिक है बट अदर देन एरोमेटिक, लाइक अगेन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, these are एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट एरोमेटिक के लिए क्या है, एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है आगे हायर लेवल में। बट फिलहाल एरोमेटिक समझने के लिए हम लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर एक बेंजीन रिंग हो। बेंजीन ये मिनिमम कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं। इस लेवल में आगे जाकर के नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है। तो बेंजीन हुआ, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाए, ये सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये। देन एरोमेटिक में भी इसमें एक रिंग है, इसको बोलते हैं बेंजीन। 2 रिंग वाला भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नैफ्थलीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड ही, इसको नैफ्थलीन बोलते हैं। 3 ले लेंगे तो दैट बिकम्स एंथ्रासीन। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का और पार्ट और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल जोड़ देंगे, इस कंपाउंड को बोलते हैं टोल्यूइन। ये भी एक और एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये। बेंजीन या इसके ऊपर कोई भी ग्रुप जोड़ देंगे दे ऑल विल बी कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड। सो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो फिर से एक बार ब्रीफ कर दे, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं ओपन चेन, फिर द क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लोज चेन सिंपली साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन का फिर 2 पार्ट होता है,
दैट इज कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक। अगेन कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक का दो पार्ट है। रिंग में एक हो सकता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड हो, एक हो सकता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के लिए इस लेवल में जरूरी है बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेंजीन हो या इसके ऊपर कोई भी ग्रुप जोड़ देंगे वो सब एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक, इसको बोलते हैं बाइन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। और एलिसाइक्लिक के लिए केवल रिंग होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तब उसको हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अदर डिविजन्स भी होता है जो हम लोग डिटेल्स में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन वो भी ओपन चेन हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है। ये सब हाइड्रोकार्बन है, बट ये हाइड्रोकार्बन क्या है? साइक्लिक है। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक है। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? किस एलिसाइक्लिक के अंदर आएगा ये, तो वो भी, बट मेन डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मानते हैं। इस तरह से हम लोग समझे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं, और बाकी चीज़ हम डिटेल्स अगले यूनिट में पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनिश्ड हुआ। द नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन इन नेक्स्ट यूनिट।